प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्याय 4 जिसका नाम है कठपुतली और जिसके लेखक का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो मैं आपको ये कठपुतली जो है ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसका सार है कि एक कठपुतली के मन में आज़ाद होने की इच्छा हो जाती है। कठपुतली को लगता है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, तो वह जो पराधीनता मीन्स ये जो बंधन जो है ना, ये जो धागों से इसको बांधा हुआ है, जब हम किसी को बांध देते हैं तो पराधीनता मीन्स एक बंधन में बंध जाते हैं, स्वतंत्रता उनसे छीन जाती है और वो किसी के अंडर में हो जाते हैं, फिर पराधीन हो जाते हैं, दूसरों की उंगलियों पर नाचने वाले हो जाते हैं। तो उसका विरोध करती है वह अपने बंधनों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है। तो इसमें उसी कविता के बारे में बताया गया है। तो कठपुतली गुस्से से उबली, गुस्सा मीन्स क्रोधित होना, एकदम क्रोध आ गया उसको। बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव के ऊपर छोड़ दो। पाँव के ऊपर छोड़ना मीन्स आत्मनिर्भर होना, कि मुझे आत्मनिर्भर होना है। वो कहती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं। आज़ादी पाने के लिए वह एकदम मतलब विद्रोह करती है लोगों को। विद्रोह मीन्स एकदम उसको गुस्सा आ जाता है और वो अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है और कहती है कि इस तरह के जो धागे हैं इनसे मुझे, ये जो इस तरह के जो ये धागे हैं इनसे मुझे क्यों बांधा हुआ है। यह बंधन मुक्त होने के लिए जोर दे रही है। कहते हैं कि मुझे बस इन बंधनों से मुक्त कर दो और मुझे मेरे पैरों के ऊपर छोड़ दो, उसके बंधन तोड़ दिए जाएं और उसको उसकी मर्जी से जीने दिया जाए, ऐसा वह बोलती है कठपुतली। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद मीन्स मन की पुकार, जो मन की जो पुकार होती है उसको बोलते हैं छंद। तो वो जो उसकी बातें सुनने के बाद में जो दूसरी जो कठपुतलियाँ थी वो भी बोलने लगती हैं। उसी कठपुतली की बातें सुनने के बाद में जो दूसरी कठपुतलियाँ होती हैं वो भी कहती हैं हाँ हाँ हाँ, सही कह रही है कि हमें हमारे मतलब हमें हमारी आज़ादी चाहिए और हमें भी आज़ाद होना है। आज़ाद होने के लिए वो भी देख सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा होने लगती है और वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगती है कि हमें भी अपनी इच्छा के अनुसार किए हुए कार्य और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। बहुत दिन हो गए हमें अपने मन की बात पाए हुए भी इसमें बंधनों के बंधन में बंध के हम अपने मन की पुकार जो है नहीं सुन सकते। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब ये सब कुछ होने के बाद में जो पहले वाली जो कठपुतली थी उसे एकदम से उसको ये हुआ कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये तो सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ। उसने महसूस किया कि इतनी सारी कठपुतलियाँ एक साथ, ये तो मेरे मन की अकेले की बात थी कि मैं आज़ाद होना चाहती थी। लेकिन जब दूसरी कठपुतलियाँ भी बोलने लगी हाँ हाँ हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अपने मन की पुकार सुने हुए बहुत दिन हो गए, हमें भी स्वतंत्र रहना है, तो फिर एकदम से फिर इसको याद ये हुआ कि इतनी सारी कठपुतलियाँ, इतने सारे जो इतनी सारी जब अगर सभी इस तरह से करेंगे तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकती और ये तो सब एक साथ ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ। तब वह सोचने लगी कि यह सब अपनी मतलब आज़ादी कैसे बनाए रख सकती हैं। वह अब अपनी इच्छा को सोचकर एकदम से मतलब उसने जो जोश में जो ये बात कही थी वो रुक गई। सोचने लगी कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है, तो उसको वह अपनी इस इच्छा के सोच विचार कर कदम उठाना, मतलब उसको लगा कि हर अपनी इच्छा में सोच विचार कर कदम उठाना बहुत ही आवश्यक उसने समझा। जोश में मतलब कई बार हम अपने होश खो बैठते हैं, तो जोश में होश गवाए बिना कार्य करना जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से उस कठपुतली ने एकदम से अपना ये जो विचार था उसके मन में जो आया कि यह कैसी इच्छा, तो उसने फिर अपने उस विचार को वहीं त्याग दिया। और क्योंकि कई बार ये चीज़ जो है इतना बड़ा, अब अगर हम कोई इस तरह का डिसीजन लें, हम अपने लिए तो ले सकते हैं, लेकिन अगर पूरी की पूरी जनता उसी के पीछे चलने लगे तो हम वो इतने बड़े जो हुजूम को, इतने जो लोग हैं, जो जनता है, उनको कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए हमेशा जो भी हमें विचार आए हमारा, तो वो डिसीजन हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। तो कठपुतली ने ऐसा सोचकर अपना वो विचार जो है छोड़ दिया। बस भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता में यही बताया है। अब हम आगे
दूसरा चैप्टर दूसरे हफ्ते पढ़ेंगे। टीचर